नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज बात क्या वाक़ई 24 घंटे में बंगाल का चुनाव बदल गया है? क्या बीते 24 घंटों में बंगाल में जो कुछ हुआ उसका इम्पैक्ट क्या बंगाल के चुनाव पर पड़ गया है? या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि क्या अमित शाह बंगाल में हैं और दीदी ने कुछ ऐसा किया है या फिर राजनीतिक घटनाक्रम ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन के टूटने का बीजेपी पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्या वाकई बंगाल का चुनाव अब उस तरीके से नहीं है या फिर जो बीजेपी को एज मिल रही थी वो इस बार नहीं है? जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से ये अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। यूपी न्यूज़ लाइव 87 जो यूट्यूब चैनल है, कृपया उसे सर्च करें और ज़रूर आप उसे सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों से अनुरोध भी है। आपको पता है कि हुमायूं कबीर का एक स्टिंग ऑपरेशन बड़ा वायरल हुआ। उस स्टिंग ऑपरेशन में हुमायूं कबीर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि उन्होंने 1000 करोड़ बीजेपी या नरेंद्र मोदी ने उनको देने का वादा किया है और इसी पैसे के बिना पर वो एक तरीके से कहा जाए कि वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो ममता के वोट बैंक को काटने की कोशिश कर रहे हैं। और वो स्टिंग ऑपरेशन टीएमसी ने जारी किया है, टीएमसी के हैंडल से जारी हुआ है और टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी की बी टीम है हुमायूं कबीर और हुमायूं कबीर जिस तरीके से मुस्लिम वोट्स को अपने तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिमों को जिस तरीके से मूर्ख बनाने की कोशिश हुमायूं कबीर कर रहे हैं या फिर दूसरे तरीके से कहा जाए कि हुमायूं कबीर जिस तरीके से ममता के वोट बैंक को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये बीजेपी के कहने पर है? क्योंकि उनको चुनाव लड़ने का सारा पैसा बीजेपी दे रही थी और क्या हुमायूं कबीर का स्टिंग ऑपरेशन ओरिजिनल है? ये बहुत बड़े सवाल है। हुमायूं कबीर तो कह रहे हैं कि साहब उनका ये स्टिंग ऑपरेशन एआई मॉफ्टेड है और उस एआई मॉफ्टेड में हुमायूं कबीर जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए मोदी ने उनको देने का वादा किया है। तो बकौल हुमायूं कबीर उस स्टिंग ऑपरेशन में हुमायूं कबीर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये एआई जनरेटेड है? पहली बार आप इसे देखेंगे तो पता चलेगा कि एआई जनरेटेड नहीं है। अगर दूसरे दृष्टि से आप देखेंगे तो ये कुछ ना कुछ इसमें खेल भी है। क्या हुमायूं कबीर दूसरे से पैसा लेने के लिए या फिर अपनी चुनाव लड़ने के लिए पैसा लेने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को बताते हुए ये बताते हैं कि एक-एक सीट पर 3 से 4 करोड़ रुपए लगेंगे चुनाव लड़ने के लिए और ये पैसा उनको आ कहाँ से रहा है? मैं आपको बताता चलूँ कि हुमायूं कबीर और ओवैसी के बीच एक गठबंधन है। वो गठबंधन आज टूट गया क्योंकि हुमायूं कबीर से ओवैसी ने अपना नाता तोड़ लिया और आज कहने कहा जा रहा था कि ओवैसी बंगाल आने वाले थे और बंगाल आकर चुनाव प्रचार करने वाले थे और ये भी कहा जा रहा है कि ओवैसी अब अकेले लड़ेंगे यानी कि ओवैसी की पार्टी के लोग या फिर उनके पार्टी के प्रत्याशी अलग तौर पे चुनाव लड़ेंगे। इसके दोनों मतलब अलग है, आप समझिए। दरअसल अब ये गठबंधन फौरी तौर पर तो नहीं रहेगा, ये गठबंधन उस तौर पे नहीं रहेगा जिस तौर पर था। यानी कि हुमायूं कबीर जिन जिन सीटों पर हुमायूं कबीर लड़ रहे थे, उनकी पार्टी लड़ रही थी, उन सीटों पर तो हुमायूं कबीर लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आवंटित की गई थी या फिर जो सीटें बांटी गई थी ओवैसी साहब को, उन सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ेंगे। यानी कि मीडिया के तौर पर या पब्लिक फॉर्म के तौर पर इस गठबंधन को तिलांजलि दे दी गई है और कहा गया है कि साहब ये गठबंधन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। लेकिन इसका बाय बाय डिफॉल्ट दूसरा पक्ष अगर आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि गठबंधन अभी भी है। अभी भी अंदर खाने हुमायूं कबीर ओवैसी को वोट दिलाएंगे और अंदर खाने ओवैसी हुमायूं कबीर को के कैंडिडेट्स को वोट देने की बात करेंगे। तो यानी कि मीडिया के सामने अपनी लाज बचाने के लिए इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद मैं इस स्टिंग ऑपरेशन की पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टिंग ऑपरेशन ओरिजिनल है या कि ये एआई जनरेटेड है, लेकिन उसमें ओरिजिनल कंटेंट दिखता है।
तो क्या ये बड़बोलेपन में हुमायूं कबीर ने ये सब बातें बोली, जो हुमायूं कबीर और ओवैसी के गठबंधन को जिसने नुकसान पहुंचाया? अब जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और खास तौर से एक्स और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है, तो हुमायूं कबीर इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जानबूझ के टीएमसी ने करवाया है और ओवैसी इस मुद्दे पर चुप है। लोगों तक ये वीडियो जा रहा है और खास तौर से वो जो गोल टोपी का वोट है, यानी कि वो जो वोट सीधे तौर पर हुमायूं कबीर को मिलने वाला था और ओवैसी को मिलने वाला था, जो नाराज छिटका हुआ ममता से छिटका हुआ गोल टोपी का वोट था, वो इन इन दोनों को मिलने वाला था। क्या वापस वो रिवर्स जाएगा? क्या वो टीएमसी के पास जाएगा? जरा धीरज धरिए। थोड़ा देखिए, चुनावी रणनीति में 2+2 4 नहीं होता है, 2+2 8 भी हो सकता है और 2+2 4 भी हो सकता है और 2+2 10 भी हो सकता है, क्योंकि चुनावी रणनीति अलग है। पहली चीज, जो हुमायूं कबीर से छिटके हुए तमाम मतदाता है, वो जरूरी नहीं है कि टीएमसी ही जाए, खास तौर से गुलटपी। उनके पास कांग्रेस का भी एक ऑप्शन है, उनके पास लेफ्ट का भी एक ऑप्शन है, और मैं आपको पहले भी डिबेट्स में या पहले भी अलग अलग प्रोग्राम्स में सोशल मीडिया के माध्यम से बता चुका हूं कि ये पूरा का पूरा लेफ्ट और खास तौर से कांग्रेस इस बार बंगाल में बहुत बेहतर करने जा रही है। बेहतर का मतलब ये नहीं कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन बेहतर का मतलब ये मान के चलिए कि 4 से 5 सीटें कांग्रेस निकालेगी, 2 से 3 सीटें लेफ्ट निकालेगी, और पूरे खास तौर से वो मेदिनीपुर हो, दिनाजपुर हो, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, या फिर ग्रेटर कोलकाता वाला जो एरिया हो, जहाँ मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर है, वो घर वापसी करेंगे, यानी कि वो वापस कांग्रेस और लेफ्ट के पास जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी से वो नाखुश हैं। और बीजेपी ने इस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की है कि सड़क पर वो एक तरीके से देखा जाए तो पोलराइजेशन करती हुई नजर नहीं आ रही है। वो बात अलग है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रैलियां हुई। अमित शाह ने जिस तरीके से आज घोषणा पत्र जारी किया बीजेपी बंगाल का, और उसमें वादों की फहरिस्त दी और कहा कि 1,500 की जगह हम 3,000 देंगे। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर इस प्रोग्राम में, या फिर कहा जाए कि अमित शाह की घोषणा पत्र में इसको प्रमुख बिंदु बनाया गया। आपको पता है कि आरजी कार जो रेप केस है, वो जो बच्ची का रेप हुआ था, उसके बाद सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया और ये जमीन पर भी टीएमसी के बुरे दिन शुरू हुए और वो दिन आज तक चल रहे हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर टीएमसी का चेहरा तो बेनकाब हुआ था, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो अमित शाह, ये बीजेपी बात कर रही है कानून व्यवस्था को बेहतर और बढ़िया बनाने को लेकर, उस पर लोगों का भरोसा क्या है? खास तौर से दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो लोग क्या अब बीजेपी को चांस देने वाले हैं? आपको पता है मैं 2 सर्वे कर चुका हूँ लगातार, और मैं बंगाल भी होके आया हूँ। बंगाल 3 बार गया हूँ और इस बार भी बंगाल जाने की फिराक में हूँ, बंगाल जाऊँगा मैं। मैं आपको बताता चलूँ कि बंगाल में इस बार बीजेपी का जोर है। बीजेपी का जोर इतना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी बिल्कुल लेंस लेंस डाउन विक्ट्री करेगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री करेगी और बीजेपी 200 प्लस जाएगी, लेकिन बीजेपी 150 पर भी नहीं अटकेगी, ये ध्यान रखिएगा। 148 जो मैजिक फिगर है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि बीजेपी 148 के मैजिक फिगर को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि अभी तो जमीन पर एक बहुत बड़ा इको या एक बहुत बड़ा मोमेंटम शिफ्ट चेंज हो रहा है। खास तौर से जो अंडर करंट है और भद्रलोक कहा जाए या फिर आम बांग्ला भाषी लोग जो हैं, वो भी ममता बनर्जी की इस तानाशाही व्यवहार से और ये तानाशाही सरकार से छुटकारा चाहते हैं। वो बात अलग है कि एसआईआर के बाद ममता बनर्जी की वोट, तो खास तौर से गोल टोपी का वोट, और वो जो एसएसपीडी है, बीडी है, यानी कि शिफ्टेड डुप्लीकेट, ये जो मरे हुए लोग हैं डेड, इनका वोट सीधे तौर पर एसआईआर में कट गया है। वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, लेकिन इसका इम्पैक्ट वाकई जमीन पर बहुत बड़ा है। जमीन पर बीजेपी तो 60 लाख वोटों से पिछली बार हारी थी 2021 में,
लेकिन इस बार 91 लाख वोट ममता दीदी के खत्म हुए हैं, 91, उसमें से कुछ बीजेपी के भी हैं। लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट वाक़ई सड़क पर बहुत बड़ा है, ज़मीन पर बहुत बड़ा, और ये बड़ा इम्पैक्ट ममता को इस बार बहुत परेशान कर रहा है। और ममता जिस तरीके से बौराई फिर रही हैं, वो इस बात की तकसीद करती हैं या फिर इस बात की बिल्कुल क्लियर कट गवाही देती हैं कि बीजेपी इस बार बंगाल को, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, तो इस बार बंगाल को बीजेपी क्लियर विक्ट्री करती हुई नज़र आ रही है। सब कुछ साइड करके बीजेपी इस बार जीतती हुई नज़र आ रही है। और ये जो फ्लेम विक्ट्री है, या फिर कहा जाए कि एकाधिकार की जो विक्ट्री है, तो बीजेपी को बहुत बड़ी बेनिफिट भी पहुँचा रही है। तो अगर बीजेपी, अगर नहीं, ये क्लियर भी है, 148 के उस मैजिक फिगर को क्रॉस करती है, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो डेंट पॉलिटिकल या परसेप्शन के तौर पर हुआ है बीजेपी, इसको भी वो कवर अप कर लेगी। ये भी कोई बड़ा विषय या बड़ा बिंदु नहीं है। तो बीजेपी का जीतना लगभग तय है, और पहले ही राउंड में बीजेपी बिल्कुल क्लियर मैंडेट की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। ये मेरी चुनावी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल, या फिर आप इसे कुछ भी कहें, ये ज़मीनी जो सच्चाई है, ये आपको कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा साथ दीजिए, ताकि ऐसे ही आपको ज़मीनी खबरें मिलती रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्कार।